Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 13 for STET PGT Biology Practice Series. So the first question is, an Indian rust specialist who brought fame to India by his research was. इंडिया के कोई फेमस रस्ट स्पेशलिस्ट थे, उनका नाम क्या है जिन्होंने इंडिया का फेम बढ़ाया उनकी रिसर्च के थ्रू? केसी मेहता, बी मुंडकर, E.G. Butler, S.B. Saxena. So correct option for this question is केसी मेहता. केसी मेहता, करमचंद मेहता इनका पूरा नाम था. ये इंडिया के एक पैथोलॉजिस्ट थे फेमस. इन्होंने शुरुआत की थी किस पे रिसर्च करके? सीरियल्स के रस्ट जो होते हैं ना उनमें, स्पेशली वीट के ऊपर. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स इज एवोपरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर. नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रांसपिरेशन के टाइम पे सिर्फ वाटर ही इवेपोरेट होता है, आपके मिनरल्स इवेपोरेट नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज अलॉन्ग विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. नो, इन दोनों के ही फैक्टर्स अलग अलग होते हैं. ट्रांसपिरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे लाइट, ह्यूमिडिटी. और रेस्पिरेशन जो होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. तो इसका इन दोनों का एक साथ कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज प्लांट विद स्टेम मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लेड. प्लांट जो होता है वो स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फाइलोक्लेड्स के अंदर. हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी. फाइलोक्लेड्स क्या होते हैं? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि फंक्शन किसकी तरह करते हैं? लीव्स की तरह, ठीक है. और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल्स बन जाते हैं, रिड्यूस करते हैं लीफ को रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, स्पाइंस हो गए जैसे, क्योंकि ये स्पेसिफिक अडेप्टेशन होती है पानी का लॉस कम हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है. ये डेजर्ट प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज प्लांट विद सक्यूलेंट लीव्स ट्रांसपायर मोर. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोकाइनिन. इनमें से कौन सा एक साइटोकाइनिन है? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 3,6 डाइक्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्लोरोमेकेट क्लोराइड, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन. सो ये फर्स्ट 2,4,5 ड्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 3,6 डाइक्लोरो, ये दोनों ही ऑक्सिन है. ऑक्सिन है आपके, और ये ऑक्सिन भी कैसे है? हर्बिसाइड्स की जैसे यूज किया जाता है, ठीक है. और क्लोरोमेकेट को प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट के तरह यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा. देन बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो दिस क्वेश्चन, ये एक साइटोकाइनिन है जो कि हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स करने में, ब्लूम करने में, ठीक है, सेल डिवीजन में, इन सब में प्लांट की हेल्प करता है साइटोकाइनिन. करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ. प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं? मोलिकुलर नाइट्रोजन, नो. एटॉमिक नाइट्रोजन, नो. नाइट्राइट, नो. नाइट्रेट, यस. प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर से जो प्लांट्स टिक मतलब लेते हैं प्लांट्स, वो मोलिकुलर नाइट्रोजन होती है, उसी के रूप में लेते हैं. बैक्टीरियाज होते हैं स्पेशल इनके लिए जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट्स के लिए, देन प्लांट उसको इनटेक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रोमोसोम नेटवर्क कैन नॉट बी स्टेन्ड इन. जो क्रोमोसोम नेटवर्क होता है उसको किस किस से स्टेन किया जाता है, ठीक है. और यहाँ पे पूछे कैन नोट, नोट वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बिकॉज ये कंफ्यूजिंग होते हैं. सो हेमोटॉक्साइलिन, कैरेमाइन, फ्यूल्जिन स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट. तो बेसिकली जो क्रिस्टल वॉयलेट जो आपकी स्टेन होती है ये माइक्रोबायोलॉजी के काम आती है, जैसे ग्राम बैक्टीरिया जो होते हैं स्टेनिंग उनके लिए, बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है. और ये एसिडिक स्ट्रक्चर से बाइंड करती है. वैसे ये होती तो है नेचर में बेसिक स्ट्रेन, बट ये एसिडिक स्ट्रक्चर से बाइंडिंग कर देती है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर स्टैंडर्ड क्रोमोसोम नेटवर्क स्टेन्स, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. Replacement of one pyrimidine by another pyrimidine is known as.
इसके लिए आपको सभी टर्म्स को समझने की ज़रूरत है। डिलीशन क्या होता है? किसी भी एक पेयर को या फिर किसी भी बेस को डिलीट कर देना, वहाँ से एक पूरे पेयर से एक पेयर को डिलीट कर देना। इंसर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इंसर्ट कर देना, एक्स्ट्रा एडिशन होना, मीन्स एडिशन होना किसी चीज़ का। ओके, देन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट होना किसी सेम ग्रुप से, सेम बेस का, पायरामिडीन का पायरामिडीन से, और जिसकी केमिकल जो कैटेगरी है वो सेम होगी, उसी को हम ट्रांजिशन बोलेंगे। तो व्हाट इज ट्रांजिशन? रिप्लेसमेंट ए बेस विद अनदर ऑफ सेम केमिकल कैटेगरी, पायरामिडीन पायरामिडीन से, और जैसे प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस कर देना, ये होता है ट्रांजिशन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन होता है प्यूरिन को पायरामिडीन से रिप्लेस करना और पायरामिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज पोसेसेस अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास सिंगल सेल यूनिट होती है? सो वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। क्लोरोप्लास्ट डबल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होते हैं, न्यूक्लियस डबल होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं सिंगल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट हैव डीएनए? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिक्स जो आपकी बायोलॉजी है, एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते, नहीं, बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ डीपली पढ़ने की आपको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस तो होता ही है जिसके पास ऑलमोस्ट सारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं ये, इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, बट पेरोक्सिसोम डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या करता है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं ना, जैसे फैटी एसिड को ब्रेक करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, इन सब के लिए हेल्पफुल होता है। Next question is when the chromosomes are straight and placed at right angle to the spindle axis of mitotic metaphase, the chromosome must be, तो क्रोमोसोम कैसा होता है? एसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। सो क्रोमोसोम मस्ट बी होलोसेंट्रिक एट द स्टेज, क्योंकि क्रोमोसोम के पास सिंगल लोकलाइज सेंट्रोमियर नहीं होता है, इंस्टेड वो काइनेटोकोर एक्टिव होता है उस टाइम पे, ठीक है। वो डिस्टर्ब करता है उसकी पूरी लेंथ को यहाँ पे। So holocentric is the correct option for this question. Next question is क्रोसिन्यूक्लिएट ओव्यूल शोज। क्रोसिन्यूक्लिएट जो ओव्यूल होता है वो क्या दिखाता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूक्लियस और 3 डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, सो जो क्रोसिन्यूक्लियस जो होता है आपका, वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को दिखाता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जब एक कंप्लीट फुली डेवलप हो जाता है, एक जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आर्किस्पोरियल सेल्स बन जाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जिनको बोलते हैं हम, वो डिवाइड करती हैं और आउटर पेराइकल को भी बनाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर इनर स्पोरोजिनस सेल्स भी होती हैं जो कि रिजल्ट देती हैं आपको एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर टिश्यूज भी बन जाते हैं, तो उसी फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं क्रोसिन्यूक्लिएट ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन ग्रेन इज द, पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट, ओके, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म, मेल गैमेट। सो मेल गैमेट, एम्ब्रियो सैक ये सब नहीं होता, ये होता है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और मेल गैमेट्स क्या होते हैं? जो कि पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम मेल गैमेट्स बोलते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो सैक होती है फीमेल गेमेटोफाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बी केयरफुल, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट आएगा, मेल गैमेट नहीं। द फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नोन एज ड्रूप? इनमें से कौन सी फैमिली का फ्रूट जो है उसको, ओके सॉरी फैमिली नहीं है ये, बट किसको नाम दिए गए हैं आपको फ्रूट्स के, और आपको बताना है कि किसको ड्रूप बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सोलेनम नाइजीरियम, ठीक है। सोलेनम नाइजीरियम ये एक मकोई, मकोई इसको हिंदी में बोलते हैं, एक फ्रूट होती है बेरी जैसी, बेरी टाइप होता है ये एक, ठीक है। बेरी टाइप फ्रूट होता है, ब्लैक भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है, ऐसे कुछ, ठीक है। अरेका टेचू, इसको बिटल नट बोलते हैं हम हिंदी इंग्लिश में वैसे, और बिटल नट क्या होता है? सुपारी होती है, ठीक है। ये एक ड्रूप फ्रूट है, फाइब्रस ड्रूप फ्रूट है मेनली, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ड्रूप फ्रूट है।
ठीक है। इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। आउटर स्किन होती है इसकी एक्सोकार्प, फिर मिडल स्किन होती है इसकी मेसोकार्प एंड देन होती है इनर एंडोकार्प। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज अरेका पिटेचू, जिसको हम बीटल नट भी बोलते हैं, बीटल नट। द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन कौन से पीरियड में हुआ था आपका, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सो एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है वो क्रिस्टेशियस, जुरेसिक, पेर्मियन और मियोसिन, कौन से पीरियड में हुआ था? इट्स इन क्रिस्टेशियस। 130 टू 140 मिलियन ईयर अगो आपका जो ओरिजिन हुआ था एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, इन सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैमिली लेग्यूमिनोसी इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस, इसके मेंबर क्या प्रोड्यूस करते हैं? लेग्यूमिनेसी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? बहुत कॉमन फैमिली है आपकी, जिसमें आपकी पल्सेस आती हैं, दालें आती हैं, ठीक है, और आपके हाई प्रोटीनियस जो क्रॉप होती हैं वो आती हैं इसके अंदर। सो पल्सेस आर लेग्यूमिनेसी फैमिलीज। इन्हीं के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं आपके, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बैक्टीरियाज के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड while the other is neither benefited nor harm। सो देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एसोसिएशन है, इंटरेक्शन हो रहा है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जहाँ पे एक को बेनिफिट हो रहा है मतलब प्लस, एंड दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा मीन्स जीरो। तो ये कहाँ पर होता है? दिस इज कॉमेंसलिज्म। इसमें अगर हम ब्रेनिकल्स का एग्जाम्पल लें और वेल, जो कि ब्रेनिकल्स जो वेल के ऊपर होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं, तो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों पे प्लस प्लस आता है म्यूचुअलिज्म में तो, ठीक है। हेमेंसलिज्म में एक पे नेगेटिव होता है और एक पे जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड इंटेगुमेंट्स आर फ्यूज्ड इज नोन एज, जिसके अंदर आपके पेरिकार्प और ये जो इंटेगुमेंट्स है वो फ्यूज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस, बेरी, पेपेवेसी एंड एस्टीरियसी, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ये तो फैमिलीज के नाम दिए गए हैं। बेरीज आपको बताया तभी बेरी फ्रूट को बोलते हैं, ठीक है। कैरियोप्सिस क्या होते हैं? सिंपल ड्राई इनडेहिशेंट फ्रूट होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इनकी फ्रूट वॉल कौन सी होती है? पेरिकार्प होती है, जो कि फ्यूज हो जाती है सीड कोट के साथ, जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पोएसी फैमिली जो होती है ना, जिसमें ग्रास आती है, कुछ वीट, राइस, ये सब आते हैं, उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लोडिक्यूल्स आर फाउंड? एरिकेसी, पोएसी, फेबेसी, पेपिवेरेसी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज पोएसी फैमिली। जो पोएसी फैमिली होती है उसके अंदर लोडिक्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ओवरी के बेस पे मिलते हैं, फ्लावर के अंदर, जैसे कुछ ग्रासेस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और रिड्यूस्ड पेरियंथ को भी ये शो करते हैं, सेपल्स, पेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हुए मतलब फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, ओके, लार्जेस्ट एग का पूछा है। सिकोआ को मत कर देना, सिकोआ एक लार्जेस्ट प्लांट है, नॉट एग, इसके पास एग नहीं होता, ठीक है। ये मार्केंशिया था, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, करेक्ट कर लेना आप। पाइनस, ओके, स्लेजिनेला, ओके, नन ऑफ वो, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लार्जेस्ट एग होता है वो होता है साइकस का, ठीक है। सिकोआ लार्जेस्ट प्लांट है, लार्जेस्ट एग नहीं होता उसके पास। सिकोआ एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, और मतलब उसके अंदर लोग अपना रहने के लिए घर भी बना सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लांट के अंदर फैमिलीज मतलब हाउस बना लेते हैं अपना। सो बहुत बड़ा प्लांट होता है सिकोआ का, लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न? वॉकिंग फर्न हम किसको कहते हैं? सो टेरिस नहीं, एडियंटम यस, नेफ्रोलिप्स नहीं, इक्विस्टम नहीं। सो एडियंटम जो होता है वो वॉकिंग फर्न होता है, क्योंकि इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो उसका तरीका ऐसा ही है। टिप्स होती हैं लीव्स की, वो क्या करती हैं कि वो टच करती है मॉइस्ट एयर, सॉइल, उनको जैसे मिलती है ना, वो नीचे टच करती है और उनसे बड निकल आता है, नीचे की साइड रूट्स जनरेट हो जाती है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जहाँ पे भी टच होता है, मॉइस्चर मिलना चाहिए इसको, ये फिर से ग्रो करने लग जाता है, न्यू बड निकल आता है, मीन्स इसका नया ऑफ स्प्रिंग इसका, तो इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो वेंटर इन आर्चिगोनियम? इसमें से किसके पास वेंटर नहीं होता आर्चिगोनिया में? मार्सिलिया, रिक्सिया, मार्केंशिया,
और फ्यूनेरिया। करेक्ट ऑप्शन इज मार्शेलिया। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, आर्किगोनिया फ्लैग शेप का होता है इनके अंदर, ठीक है। एक लॉन्ग नेक होती है, बेस जो होता है वो मतलब सूजा हुआ स्वेलन टाइप का होता है, ठीक है। उसी को हम वेंटर बोलते हैं। और वेंटर के पास अपनी खुद की वॉल होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग सेल को। तो ये इन टेरिडोफाइट्स वगैरह में नहीं होता है, ये सिर्फ मार्शेलिया में होता है। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। सो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। सो इफ यू आर लाइकिंग माई क्लास, माई क्वेश्चंस, so please like, share and subscribe my channel and be continue with me till your exam. Thank you.